हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एड्यूटैप। आई होप आप लोगों की प्रिपरेशन अच्छे से चल रही है, आप अच्छे से रिवाइज कर रहे हो सारी चीज़ें। सो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में शेल्टर की बात करेंगे। तो चलिए आज का हमारा ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पास्ट ईयर एग्जाम एनालिसिस देख लेते हैं कि शेल्टर टॉपिक पर से कौन कौन से क्वेश्चंस कब कब पूछे गए हैं। देखिए, जून 2011 में यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा गया था, जनवरी 2012, नवंबर 2012, सितंबर 2014 यहाँ पर में भी एक एक क्वेश्चन पूछे गए हैं। सितंबर 2015 में यहाँ से दो क्वेश्चन पूछे गए थे और फरवरी 2016 में यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा गया। सो आप देख सकते हो कि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और एक एक मार्क्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक मार्क्स से कोई पर्सन का पेपर रुक सकता है और किसी का पेपर निकल भी सकता है। सो एक मार्क्स की बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है। तो एक मार्क्स के लिए ही सही, लेकिन हमें इस टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ना है, इस चैप्टर को अच्छे से प्रिपेयर करना है। सो फ्रेंड्स, दीज आर द कंटेंट्स जो आज हम इस टॉपिक में कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आप जानते हो कि किसी भी एनिमल के लिए फूड और वाटर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसके सर्वाइवल के लिए। फूड और वाटर के बिना कोई भी एनिमल सर्वाइव नहीं कर सकता। उसी तरह से फ्रेंड, एक और ज़रूरत भी होती है, वो है शेल्टर की, एक घर की, एक छत की। तो फ्रेंड्स, हर एनिमल को फूड और वाटर के साथ में एक शेल्टर की भी ज़रूरत होती है। ये इसकी बेसिक नीड है। जैसे कि आप जानते हो कि हम ह्यूमन बींग्स घर में रहते हैं, ठीक है। ये घर हमें क्या प्रोवाइड करता है? हमें बैड वेदर से, खराब मौसम से सुरक्षा देता है, किसी खतरे से बचाता है, ठीक है। ठंडी के मौसम में हमें गर्माहट देता है, गर्मी के मौसम में हमें ठंडक देता है। ये सारी चीजें हमें हमारा घर देता है। वैसे ही फ्रेंड्स, जितने भी एनिमल्स है उन्हें भी एक शेल्टर की जरूरत होती है ताकि वो अपनी लाइफ को अच्छे से क्लीन और हेल्दी वे में जी सके। हर एनिमल को शेल्टर की जरूरत होती है। तो हम जानेंगे कि अलग अलग कौन कौन से शेल्टर्स अवेलेबल है और कौन से एनिमल्स किस तरह के शेल्टर्स में रहते हैं। इन सभी के बारे में हम आगे में बात करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। जैसे कि हमने बात की फ्रेंड्स के शेल्टर हर एनिमल की एक बेसिक नीड है। अब आप जानते हो कि अलग अलग तरह के एनिमल्स अलग अलग जगहों पर रहते हैं। जैसे कि कुछ एनिमल लैंड में रहते हैं, जमीन पर रहते हैं, और कुछ एनिमल्स जो है वो एक्वेटिक कंडीशंस में रहते हैं, पानी में रहते हैं। अगर हम लैंड वाले एनिमल्स की बात करें तो लैंड भी कई तरह की होती है। जैसे कि ग्रास लैंड, जहाँ पर में बहुत सारी घास होती है, माउंटेन, फॉरेस्ट होता है, डेजर्ट होता है, और भी कई तरह की लैंड होती है जहाँ पर में एनिमल रहते हैं। वैसे ही अगर हम पानी की बात करें तो पानी दो किस्म का होता है। एक होता है फ्रेश वाटर और दूसरा होता है मराइन वाटर, ठीक है। फ्रेश वाटर मतलब मीठा पानी और मराइन वाटर मतलब जो नमकीन पानी होता है, सलाइन वाटर होता है उसमें। तो दोनों तरह के वाटर में अलग अलग तरह के एनिमल्स रह सकते हैं, तो हम इनके बारे में भी जानेंगे। तो बेसिकली हम शेल्टर को दो पार्ट में बांट सकते हैं, एक लैंड और एक एक्वेटिक। तो एक एक करके हम इन दोनों के बारे में अच्छे से डीप में बात करेंगे। फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें लैंड शेल्टर मतलब टेरेस्ट्रियल शेल्टर के बारे में पढ़ना है। ऐसे शेल्टर जो लैंड पर होते हैं उन्हें हम टेरेस्ट्रियल शेल्टर्स कहते हैं। अब आप मुझे बताइए ऐसे कौन से शेल्टर्स है जो लैंड पर होते हैं, जमीन पर होते हैं? फॉरेस्ट लैंड पर होते हैं, ग्रास लैंड्स, डेजर्ट, शोर लाइन मतलब कि समुद्र का जो किनारा होता है वो, वेटलैंड्स, ये सभी के सभी जो है ये टेरेस्ट्रियल शेल्टर की कैटेगरी में आते हैं क्योंकि ये लैंड पर होते हैं। अब देखिए, टेरेस्ट्रियल शेल्टर के अंदर में ह्यूमन के सभी हैबिटेट आते हैं, जैसे कि टाउन, सिटीज, रूरल एरियाज, अर्बन एरियाज, ये सभी के सभी जो है वो टेरेस्ट्रियल शेल्टर के अंदर में आते हैं। साथ ही साथ केव्स, माइंस, ये सारे के सारी चीजें भी टेरेस्ट्रियल शेल्टर के ही एग्जाम्पल है। तो आपको यहाँ ध्यान रखना है कि टेरेस्ट्रियल शेल्टर ऐसे शेल्टर होते हैं जो लैंड पर होते हैं, और इनके एग्जाम्पल्स भी आपको ध्यान में रखने हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, एक एक करके हम सभी टेरेस्ट्रियल शेल्टर के बारे में इंफॉर्मेशन लेते हैं, जानते हैं कि ये किस तरह के होते हैं और यहाँ पर में किस तरह के एनिमल्स पाए जाते हैं। अब देखिए, हमारा सबसे पहला जो टाइप है वो है ग्रासलैंड। अब इसके नाम से ही समझ में आ रहा है कि यहाँ पर में सबसे ज्यादा कौन से प्लांट्स पाए जाते होंगे या कौन सा वेजिटेशन पाया जाता होगा। यहाँ पर में सबसे ज्यादा ग्रास पाया जाती होगी, घास सबसे ज्यादा पाई जाती होंगी। साथ ही साथ यहाँ पर में फ्लावर और हर्ब्स भी पाए जाते हैं। तो आपको ध्यान में रखना है, ऐसी लैंड जहाँ पर में ग्रासेस, फ्लावर्स, हर्ब्स, यही सारी चीजें हो, तो ऐसे लैंड को हम ग्रास लैंड कहते हैं। और हमारी अर्थ का करीब करीब एक चौथाई हिस्सा, 1/4 एरिया जो है वो ग्रास लैंड से कवर है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। फ्रेंड्स, हमारे अर्थ पर बहुत सारी अलग अलग तरह के ग्रासलैंड पाए जाते हैं और अलग अलग तरह के वहां पर में प्लांट ग्रो होते हैं।
अब कौन से एरिया में किस तरह का प्लांट ग्रो होगा ये अलग अलग फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, जैसे कि उस एरिया का लैटिट्यूड कितना है, मतलब कि समुद्र तल से उसकी ऊंचाई कितनी है, उसके बाद में वहाँ की जमीन कैसी है, सॉइल कैसी है, वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, इन सारी चीजों पर डिपेंड करता है कि वहां पर में किस तरह की घास उगेंगी, कैसे प्लांट्स उगेंगे, कैसे फ्लावर्स उगेंगे, ये सारी चीजें इन चीजों पर डिपेंड करती है। अब फ्रेंड्स, ग्रासलैंड भी दो तरह के होते हैं, एक होता है ट्रॉपिकल ग्रासलैंड और एक होता है टेम्परेट ग्रासलैंड्स। अब ट्रॉपिकल और टेम्परेट आप समझे, इससे पहले मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहता हूँ। आप इस ग्लोब पर फोकस कीजिए, जो लाइन हमारी अर्थ के बीच में से जाती है, मतलब कि जो सेंटर एरिया कवर करती है, उसे हम इक्वेटर कहते हैं। आप असली में अर्थ पर देखोगे तो इस तरह की कोई लाइन आपको दिखाई नहीं देंगी, ये सिर्फ हम ह्यूमन बीइंग ने अपने रेफरेंस के लिए इसे ग्लोब के ऊपर में ड्रॉ किया है। ओके, सो जो बीच की लाइन होती है उसे हम इक्वेटर कहते हैं, और इक्वेटर के ऊपर में होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और नीचे में होता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। 23.5 डिग्री ऊपर में यहाँ पर में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, यहाँ पर में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के बीच वाला जो हिस्सा होता है इसे हम ट्रॉपिकल एरिया कहते हैं। ओके, आप जानते हो कि जो इक्वेटर है वहां पर में सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है, इसी वजह से इसके आसपास के जो एरिया होते हैं वहां पर में भी मौसम हॉट होता है, गर्म मौसम होता है। तो ये जो ट्रॉपिकल एरिया है यहाँ पर में जो भी ग्रासलैंड रहेंगे वो भी हॉट रहेंगे, और वही चीज यहाँ पर में बताई गई है कि ट्रॉपिकल जो ग्रासलैंड होते हैं वो ज्यादातर समय हॉट रहते हैं, गर्म रहते हैं, क्योंकि ये इक्वेटर के ज्यादा पास में होते हैं। ठीक है, ये ट्रॉपिकल एरिया है, यहाँ पर में जो ग्रासलैंड है उसे ट्रॉपिकल ग्रासलैंड कहेंगे, और ये हॉट होते हैं। यहाँ पर में जो एनिमल रहते हैं उनके एग्जांपल्स कौन कौन से हैं? बफेलो, राइनो, जिराफ, एलिफेंट्स, लायन, जैकल्स, वाइल्ड डॉग्स, ये सभी के सभी ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स में रहने वाले एनिमल्स के एग्जांपल्स है। हो सकता है फ्रेंड्स कभी भी आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि ट्रॉपिकल ग्रासलैंड में कौन कौन से एनिमल्स रहते हैं, तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए। अब देखिए दूसरा शब्द है टेम्परेट ग्रासलैंड। अब देखिए ऐसे ग्रासलैंड जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ऊपर रहेंगे और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से नीचे रहेंगे, मतलब कि ये इस एरिया को छोड़कर जहां भी ग्रासलैंड रहेंगे उसे हम टेम्परेट ग्रासलैंड कहेंगे, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ऊपर में और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के नीचे में। ठीक है, अब आप जानते हो फ्रेंड्स कि जैसे जैसे हम इक्वेटर से दूर जाते हैं वैसे वैसे ठंड बढ़ती जाती है, यहाँ पर में कोल्ड वेदर रहता है, इसीलिए यहाँ पर में जो भी एनिमल्स होते हैं उनके ऊपर में थिक फर्स होती है। ठीक है, मतलब उनके उनके शरीर पर बाल होते हैं, उनकी जो स्किन होती है वो भी मोटी होती है, ताकि उन्हें कोल्ड वेदर से बचाया जा सके। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। और टेम्परेट ग्रासलैंड में रहने वाले एनिमल्स के एग्जांपल कौन कौन से हैं? सील, पोलर बियर, ओल, आर्कटिक फॉक्स, ये सारे के सारे जो है ये टेम्परेट ग्रासलैंड में रहने वाले एनिमल्स के एग्जांपल्स है। टेरेस्ट्रियल शेल्टर के अंदर में जो हमारा नेक्स्ट टाइप है वो है माउंटेन लैंड। ठीक है, माउंटेन के ऊपर में बहुत सारे एनिमल्स रहते हैं, तो चलिए जानते हैं कि माउंटेन लैंड का किस तरह से कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, उनकी कौन कौन सी खासियत होती है। जैसे कि आप जानते हो फ्रेंड्स के जो माउंटेन है वहां पर में सर्द मौसम होता है, वहां पर में ठंड होती है। यहाँ पर में समर में टेम्परेचर जो है वो अराउंड 4.5 डिग्री सेल्सियस से 15.5 डिग्री सेल्सियस तक रहता है, और जब ठंडी का मौसम आता है तो यहाँ पर में टेम्परेचर जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे चला जाता है, और यहाँ पर में बर्फ गिरने लगती है। तो यहाँ पर में आप देख सकते हो कि हमेशा ठंडा ही मौसम रहता है। यहाँ पर में जो प्लांट्स होते हैं वो कोनिकल शेप के होते हैं। अब आप यहाँ पर में देखिए, यहाँ पर में आपको प्लांट जो है वो कोनिकल शेप के दिख रहे होंगे कि जो ऊपर वाला हिस्सा है वो नुकीला होता है, और वो इस तरह से ये कोन बना हुआ होता है। अगर आपको कोनिकल प्लांट्स का कोई एग्जांपल देखना है तो आप यहाँ पर मैं देख सकते हो ये क्रिसमस ट्री का जो एग्जांपल है ये कोनिकल ट्री का एग्जांपल है, क्योंकि देखिए ये ऊपर में कोन बना होता है और ये इस तरह से यहाँ पर में इसका स्ट्रक्चर होता है। तो फ्रेंड्स कोनिकल शेप होने की वजह से क्या होता है कि जब भी इसके ऊपर में स्नो पड़ती है, ठीक है, जब भी इसके ऊपर में बर्फ पड़ती है तो वो आसानी से नीचे गिर जाती है। अगर से हमारे जो नॉर्मल ट्री होते हैं वैसा स्ट्रक्चर होगा तो जो बर्फ गिरेगी वो उसके ऊपर में जमा हो जाएगी, जो पेड़ को और हैवी कर देगी। तो इसीलिए यहाँ पर में जो पेड़ होते हैं वो कोनिकल शेप के होते हैं, ताकि जो बर्फ जब जब भी इस पर बर्फ गिरे तो आसानी से स्लिप होकर नीचे गिर जाए। और यहाँ पर में जो एनिमल्स पाए जाते हैं वो वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं। फ्रेंड्स हमने पहले लेक्चर्स में पढ़ा है कि वार्म ब्लडेड एनिमल्स क्या होते हैं।
हम जानते हैं कि दो तरह के एनिमल्स होते हैं, एक होते हैं वार्म ब्लडेड एनिमल्स और दूसरे होते हैं कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। मैंने आपको बताया था कि जो वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं वो ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनका बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, वो अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करके रखते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल ह्यूमन बीइंग के बॉडी का टेम्परेचर एक फिक्स्ड टेम्परेचर है, वो ठंडी में गर्म और सर्दी में कम ज्यादा ऐसे नहीं होता है। ठीक है, एक कांस्टेंट टेम्परेचर है, ह्यूमन बॉडी उस टेम्परेचर को मेंटेन करके रखती है। लेकिन अगर हम कोल्ड ब्लडेड एनिमल की बात करें तो ये एक ऐसे एनिमल्स होते हैं जो अपने बॉडी टेम्परेचर को बार बार बदलते रहते हैं। ठीक है, अगर से बाहर ठंडी है तो अपने बॉडी को गर्म कर लेंगे, अगर से बाहर सर्दी पड़ गर्मी पड़ रही है तो अपने बॉडी के टेम्परेचर को कम कर लेंगे। इस तरह से वो अपने बॉडी के टेम्परेचर को कम ज्यादा करते रहते हैं। तो ऐसे सभी एनिमल्स जो अपने बॉडी के टेम्परेचर को कम ज्यादा कर सकते हैं उन्हें हम कोल्ड ब्लडेड एनिमल कहते हैं। और ऐसे एनिमल जिनका बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट होता है उसे हम वार्म ब्लडेड एनिमल्स कहते हैं। तो फ्रेंड्स, जो माउंटेन एरिया होता है वहां पर भी जो एनिमल्स पाए जाते हैं वो मोस्टली वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं जिनका बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। अब देखिए फ्रेंड्स, जो माउंटेन लैंड के ऊपर में जो एनिमल्स पाए जाते हैं उनकी कुछ खासियत होती है। उन्होंने अपने आप को कुछ इस तरह से अडॉप्ट किया है कि वो इस मौसम में, इस कंडीशन में खुद को ढाल सके, खुद को प्रोटेक्ट कर सके। फॉर एग्जाम्पल फ्रेंड्स, कुछ एनिमल्स ऐसे भी होते हैं जो सर्दियों में, कोल्ड के समय में हाइबरनेशन में चले जाते हैं, हाइबरनेट करने लगते हैं। अब ये हाइबरनेट क्या होता है? आप यहाँ पर में ये डायग्राम देख पा रहे होगे फ्रेंड्स, ये जो भालू है ये आराम से सो गया है। तो हाइबरनेशन मतलब क्या होता है कि जब भी इनके पास कोई काम नहीं होता है, दूसरा खाना वगैरह ये लोग खा चुके होते हैं या ठंड का मौसम है, तो ये सो जाते हैं आराम से। मतलब कोई एक्टिविटी नहीं करते, सिर्फ पड़े रहते हैं, बैठे रहते हैं। मोस्ट ऑफ दी एनिमल्स जो है वो हाइबरनेशन के समय में सो जाते हैं, फिर आराम से 1 महीने बाद में उठते हैं। तो हाइबरनेशन करने लगते हैं ये लोग जब भी ठंडी का मौसम आता है, ताकि इनकी एनर्जी बची रह सके, क्योंकि ठंड के मौसम में इन्हें ज्यादा से ज्यादा हीट प्रोड्यूस करने की जरूरत पड़ेगी बॉडी के अंदर में। और इनके पास में फूड भी नहीं होता है ठंड के मौसम में, तो ये इस एनर्जी को बचाने के लिए सो जाते हैं या हाइबरनेट करते हैं। कुछ एनिमल्स जो हाइबरनेट नहीं कर पाते वो माइग्रेट कर जाते हैं, मतलब कि ठंड वाली जगह से वो लोग गर्मी वाली जगहों पर माइग्रेट कर जाते हैं, वो मूव कर जाते हैं। ठीक है, एक जगह से दूसरे जगह पर चले जाते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको ध्यान में रखना है कि जो एनिमल्स माउंटेन लैंड पर होते हैं वो या तो हाइबरनेट करते हैं या फिर दूसरी जगहों पर चले जाते हैं। उनके बॉडी के ऊपर में लेयर्स होती है फैट और फर्स की, जैसे कि आप यहाँ पर में भी देख पा रहे होंगे कि इनके ऊपर में बहुत सारे बाल होते हैं ताकि इन्हें ठंडी से बचाया जा सके। इनके बॉडी के अंदर में फैट होता है बहुत सारा, ताकि जो उनके बॉडी की हीट है वो बाहर निकल कर वेस्ट ना हो जाए। साथ ही साथ फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ठंड के मौसम में बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करनी होती है इन्हें, ताकि ये अपने बॉडी को गर्म रख सके। इसीलिए इनकी जो लेग्स होते हैं, जो टेल्स होते हैं, जो ईयर्स होते हैं, वो छोटे छोटे होते हैं, ताकि कम से कम हीट लॉस हो। इनके जब पैर छोटे रहेंगे तो ज़्यादा जो एरिया है जिससे हीट लॉस हो रही है वो कम रहेगा, तो कम से कम हीट जो है वो बाहर लॉस होगी। साथ ही साथ फ्रेंड्स, जो एनिमल्स होते हैं अ, उनके जो हूव्स होते हैं वो बड़े होते हैं और स्ट्रांग होते हैं। अब सवाल उठता है कि ये हूव्स क्या है, तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ ये हूव्स क्या होते हैं। देखिए, एनिमल्स के पैर के नीचे में इस तरह से हूफ होते हैं, आपने देखा होगा। तो ये जो इनके हूफ होते हैं, जिसे हम अगर से प्लूरल बोले, एक से ज्यादा अगर से हूफ है तो उसे हूव्स कहा जाता है। तो हूव्स जो है वो बड़े होते हैं और स्ट्रांग होते हैं, ताकि ये आसानी से माउंटेन्स वगैरह के ऊपर में चढ़ सके, दौड़ सके। ठीक है, ताकि उनकी पकड़ मजबूत मजबूत रह सके, इस वजह से इनके जो हूव्स है ये स्ट्रांग होते हैं, बड़े होते हैं। और माउंटेन के ऊपर में रहने वाले एनिमल्स कौन से हैं? मेनली गोट है, शीप है, बीटल्स है, ये सभी के सभी जो है ये माउंटेन पर रहने वाले एनिमल्स के एग्जांपल है। साथ ही साथ फ्रेंड्स, आपको एक और चीज भी ध्यान रखना है कि जो माउंटेन्स होते हैं वो हाई एल्टीट्यूड पर होते हैं, ऊंचाई वाली जगहों पर होते हैं। और आप जानते हो कि जैसे जैसे हम हाई एल्टीट्यूड पर जाते हैं ऑक्सीजन की कमी होने लगती है। तो हाई एल्टीट्यूड के ऊपर में ऑक्सीजन कम रहता है, ये आपको ध्यान में रखना है। कभी भी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अगर आप हाई एल्टीट्यूड पर जा रहे हो, पहाड़ पर चढ़ रहे हो, तो वहां पर में ऑक्सीजन बढ़ेगा या कम होगा? तो आपको ध्यान में रखना है कि जैसे जैसे आप हाई एल्टीट्यूड पर जाते हो जो ऑक्सीजन है वो कम होने लगता है। टेरेस्ट्रियल शेल्टर के अंदर में हमारा जो नेक्स्ट टाइप है वो है डेजर्ट लैंड।
आप जानते हो फ्रेंड कि डेजर्ट ऐसे इलाके होते हैं जहाँ पर में वेजिटेशन या फिर प्लांट्स बहुत कम होते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर में इन फोटोज में देख पा रहे होगे कि यहाँ पर में बहुत कम प्लांट्स है या फिर नहीं के बराबर में प्लांट्स है। ठीक है, सो ऐसे जो इलाके होते हैं उन्हें हम डेजर्ट लैंड कहते हैं। अब जो डेजर्ट है वो दो तरह के हो सकते हैं, एक है कोल्ड डेजर्ट्स और दूसरे होते हैं हॉट डेजर्ट। अगर हम हॉट डेजर्ट की बात करें तो वर्ल्ड में सबसे जो लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट है वो है सहारा डेजर्ट। सबसे बड़ा हॉट डेजर्ट है सहारा डेजर्ट, सहारा रेगिस्तान। और ये सहारा रेगिस्तान कहाँ पर में है? ये है अफ्रीका में। तो कभी भी अगर आपसे पूछा जाए कि सहारा डेजर्ट कहाँ पर में, तो आपको पता होना चाहिए कि जो सहारा डेजर्ट है ये अफ्रीकन कंटिनेंट में है। उसके बाद में जो कोल्ड डेजर्ट है जो सबसे बड़ा है वो है अंटार्कटिका में। ठीक है, अंटार्कटिका में सबसे बड़ा कोल्ड डेजर्ट है। हमारे इंडिया में भी एक कोल्ड डेजर्ट है जो कि लद्दाख में है। तो आप अगर आपसे कभी पूछा जाए कि हमारे इंडिया का कोल्ड डेजर्ट कहाँ पर में है, तो हमारे इंडिया में एक ही कोल्ड डेजर्ट है, वो है लद्दाख में। उसके बाद में फ्रेंड्स आप लोगों को पता होगा कि जो डेजर्ट वाले रीजन्स होते हैं, एरिया होते हैं, वहां पर में रेनी सीजन बहुत ही कम समय के लिए होता है। यहाँ पर में बहुत कम बारिश होती है, जिसकी वजह से यहाँ पर में हमेशा पानी की कमी रहती है। अब यहाँ पर में पानी की कमी रहेगी तो जो एनिमल्स है, जो प्लांट्स है, उनको भी ज़्यादा पानी नहीं मिल पाएगा। इसीलिए यहाँ पर में जो प्लांट्स है उनमें इवेपोरेशन जो है उनके वाटर एब्जॉर्प्शन से भी ज़्यादा फास्ट रहता है। अब ये इवेपोरेशन क्या होता है, एब्जॉर्प्शन क्या होता है, मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। तो फ्रेंड्स इसीलिए जो ये प्लांट्स होते हैं इन्होंने अपने अंदर में कुछ इस तरह से इवोल्यूशन लाया है, कुछ अपने स्ट्रक्चर में इस तरह से चेंज किए हैं ताकि वो इस हीट और वाटर की जो प्रॉब्लम है इससे लड़ सके, इससे बच सके। तो चलिए आगे देखते हैं फ्रेंड्स कि इन लोगों ने किस तरह के अपने स्ट्रक्चर में चेंज लाया है, खुद में इवॉल्व किया है। अब देखिए फ्रेंड्स, जो भी प्लांट्स डेजर्ट एरियाज में पाए जाते हैं उनमें लीव्स की कमी होती है। ठीक है, उनमें लीव्स बहुत कम होते हैं या फिर एब्सेंट होते हैं। मतलब या तो कम लीव्स होंगे, कम पत्तियां होगी, या तो पत्तियां होगी ही नहीं। अब इसका क्या लॉजिक है, पत्तियां नहीं होने से इन्हें क्या फायदा? अब हमने पढ़ा था फ्रेंड्स के जो पत्तियां होती है, जो लीव्स होती है, उसके ऊपर में छोटे छोटे से स्टोमेटाज होते हैं। ठीक है, ये आपने देखा होगा, इस तरह के स्टोमेटा होते हैं। और ये ओपनिंग में से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो अंदर आती है जब ये स्टोमेटा खुलता है। और जब ये स्टोमेटा खुला होता है तो वाटर और ऑक्सीजन जो है वो रिलीज हो जाती है। तो ऑक्सीजन के साथ में वाटर भी यहाँ पर में रिलीज हो रहा है, वाटर जो है बाहर निकल रहा है। तो वाटर अगर से बाहर निकल जाएगा तो ये प्लांट के पास में तो पानी की कमी हो जाएगी। तो ये जो वाटर है इसके लॉस को रोकने के लिए इनके पास में पत्तियों की कमी होती है। इन लोगों ने जानबूझकर अपने पास में पत्तियां कम रखी है ताकि इनमें से कम ट्रांसपिरेशन हो, मतलब कि वाटर जो लॉस हो रहा है वो कम से कम हो, ताकि इनके पास में पानी बचा रहे। तो आई होप आपको समझ गया होगा कि क्यों इनके पास पत्तियां कम होती है। उसके बाद में इनकी जो रूट होती है वो शैलो होती है, जहां पर में ये पानी को स्टोर करके रखते हैं। मतलब अपने रूट्स के अंदर में ये पानी को स्टोर करके रखते हैं ताकि जब भी पानी की कमी हो जाए तो वो जो स्टोर्ड वाटर है, जो जमा किया हुआ पानी है, उसका वो इस्तेमाल कर सके। उसके बाद में जो इनकी स्किन होती है, ठीक है, ये वैक्सी होती है। जैसे कि आपने वैसलीन देखा होगा कि किस तरह से वो वैक्स होता है, उसी तरह की इनकी स्किन के ऊपर में चिपचिपा पदार्थ होता है ताकि इनका मॉइस्चर जो है वो हवा में उड़ ना जाए, इनके पास में रिटेन रहे। सो ये सारी चीजें जो है वो प्लांट ने अपने 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 अंदर में एक्वायर कर ली है ताकि ये डेजर्ट की हॉट कंडीशन में भी वो खुद को सर्वाइव करवा के रख सके। अगर से कोल्ड कंडीशन है तब भी वहां पर में पानी की कमी होती है, तब भी ये सारी चीजें उन्हें बहुत ज्यादा काम में आती है। उसके बाद में फ्रेंड्स यहाँ पर में कौन कौन से एनिमल्स पाए जाते हैं? मेनली यहाँ पर में इंसेक्ट्स, स्मॉल रोडेंट्स, रेप्टाइल्स वगैरह पाए जाते हैं। साथ ही साथ कैमल्स भी है, जो है वो राजस्थान वाले इलाके जो है या फिर जो रेगिस्तानी इलाके होते हैं वहां पर में पाए जाते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है कि जो डेजर्ट वाले एरिया होते हैं वहां पर में मेनली इंसेक्ट्स, स्मॉल रोडेंट्स। अभी रोडेंट्स क्या होते हैं? रोडेंट्स का ये एग्जांपल चूहा है, जो जो ऐसे एनिमल्स जो दूसरी चीजों को कुतरते रहते हैं। ठीक है, ऐसे एनिमल्स को हम रोडेंट एनिमल्स कहते हैं। तो इंसेक्ट्स, स्मॉल रोडेंट्स, रेप्टाइल्स वगैरह, ये सारी चीजें यहाँ पर में पाई जाती है। अगर हम वेजिटेशन की बात करें, प्लांट्स वगैरह की बात करें, तो यहाँ पर में मेनली कैक्टस पाया जाता है, नागफनी नाम का एक प्लांट होता है वो पाया जाता है, एलोवेरा पाया जाता है। ये यहाँ पर में मेनली पाए जाते हैं। तो ये कुछ एग्जाम्पल से ये आपको ध्यान में रखना है क्योंकि एग्जाम में कभी भी इन पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। टेरेस्ट्रियल शेल्टर के अंदर में हमारा जो नेक्स्ट टाइप है वो है फॉरेस्ट लैंड। फ्रेंड्स, हमारी अर्थ पर जितना भी सरफेस एरिया है
उसका करीब 30% जो लैंड है वो फॉरेस्ट से कवर है। मतलब 30% हिस्से पर सिर्फ जंगल ही जंगल है हमारे अर्थ पर। और हमारे अर्थ पर जितने भी फॉरेस्ट है उसमें सबसे बड़ा जो फॉरेस्ट है वो है अमेजन रेन फॉरेस्ट। और ये इतना ज्यादा बड़ा है कि इसे हम लंग्स ऑफ अर्थ भी कहते हैं। अब चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि इसे लंग्स ऑफ अर्थ क्यों कहा जाता है। ये एग्जाम में नहीं पूछेगा कि लंग्स ऑफ अर्थ क्यों कहा जाता है, लेकिन फिर भी आपको नॉलेज होना चाहिए, आपको समझ होनी चाहिए कि ये काम किस तरह से करता है। अब देखिए फ्रेंड्स, आप जानते हो कि फॉरेस्ट में बहुत सारे प्लांट्स होते हैं और प्लांट्स पर होती है पत्तियां, लीव्स होती है। और लीव्स पर होते हैं इस तरह से स्टोमेटा। मैंने अभी आपको बताया कि लीव्स के ऊपर में, पत्तियों के ऊपर में स्टोमेटा होते हैं, छोटे छोटे छेद। और इन छेद के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड जो है एटमॉस्फेयर से प्लांट के अंदर में जाता है। और ऑक्सीजन बाहर निकलता है। तो प्लांट क्या करते हैं, एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड को कम कर देते हैं और ऑक्सीजन को बढ़ा देते हैं। और हम ह्यूमन बीइंग को किस चीज की जरूरत है, ऑक्सीजन की जरूरत है। तो ऑक्सीजन कहाँ से मिलता है हमें, ऑक्सीजन मिलता है ये प्लांट जो ऑक्सीजन बाहर छोड़ रहे हैं। और हम जो ऑक्सीजन, जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, वो ये प्लांट एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो देखा आपने किस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का बैलेंस बनाने में ये प्लांट्स हमारी मदद करते हैं। और मैंने अभी आपको बताया कि सबसे बड़ा जो फॉरेस्ट है हमारे अर्थ पर वो अमेजन रेन फॉरेस्ट है। यहाँ पर में ये बहुत बड़ा फॉरेस्ट है और बहुत घने जंगल है यहाँ पर में। और वर्ल्ड का ज्यादातर कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये रेन फॉरेस्ट, अमेजन के रेन फॉरेस्ट ही कंज्यूम कर लेते हैं। इसीलिए इसे लंग्स ऑफ अर्थ भी कहा जाता है। फ्रेंड्स ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि लंग्स ऑफ अर्थ किसे कहा जाता है, कौन से फॉरेस्ट को कहा जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि अमेजन के रेन फॉरेस्ट को लंग्स ऑफ अर्थ कहा जाता है। साथ ही साथ फ्रेंड्स, हमारे इंडिया में 24.6% जो एरिया है वो फॉरेस्ट से कवर है, अकॉर्डिंग टू 2015 सर्वे। 2015 में एक सर्वे किया गया था जिसके अनुसार हमारे देश का करीब करीब 24.16% जो हिस्सा है वो जंगलों से घिरा हुआ है, फॉरेस्ट से कवर्ड है। तो ये फिगर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो ये चीज आप ध्यान में रखिए। उसके बाद में फ्रेंड्स अलग अलग तरह के फॉरेस्ट होते हैं, ठीक है, कि वो किस वेदरिक कंडीशन के अंदर में रह रहे हैं या वो किस जगह पर है। तो इस हिसाब से हम जो फॉरेस्ट है उन्हें ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट और कोनिफोरस फॉरेस्ट, जिसे हम टाइगर फॉरेस्ट भी कहते हैं। तो इस तरह से अलग अलग टाइप में हम फॉरेस्ट को बांट सकते हैं। नेक्स्ट हमें देखना है फ्रेंड्स एक्वेटिक शेल्टर के बारे में। आप जानते हो कि हमारे अर्थ का करीब करीब 71% जो हिस्सा है वो वाटर से कवर्ड है। फॉर एग्जाम्पल ओशियन से, लेक से, रिवर से, पॉन्ड से, ये सारी चीज़ों से हमारी अर्थ का बहुत बड़ा हिस्सा कवर्ड है। और ये जो 71% हिस्सा जो पानी से कवर्ड है, इसमें बहुत सारे एनिमल्स रहते हैं। फिश हो गई, टर्टल्स हो गया, वेल्स हो गई, बहुत सारे जो एनिमल्स हैं वो इस पानी में रहते हैं। और जो एक्वेटिक एनिमल्स है उन्होंने अपने आप को इस तरह से ढाल लिया है, अपने आप में इस तरह से मॉडिफिकेशन ला लिए है कि वो एक्वेटिक कंडीशंस में जिंदा रह सके। फॉर एग्जाम्पल अगर हम फिश की बात करें, ठीक है, तो फिश के अंदर में देखिए इस तरह से गिल्स होती है ताकि वो पानी में घुली हुई ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर सके। मैंने आपको इससे पहले भी बताया था कि हर एनिमल जो है उसे ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि हम ब्रीदिंग कर रहे हैं, आप सांस ले रहे हो, सांस छोड़ रहे हो, ठीक है, तो आपको ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। जब आप सांस ले रहे हो तो मतलब आप ऑक्सीजन ले रहे हो। उसी तरह से फिश को भी ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। तो पानी में तो हवा होती नहीं है, तो फिर फिश को ऑक्सीजन कहाँ से मिलता है? ये जो वाटर है इसके अंदर में घुला हुआ होता है ऑक्सीजन। और ये डायरेक्टली इस घुले हुए ऑक्सीजन को फिश अपने गिल्स के थ्रू एब्जॉर्ब कर लेती है और अपने ऑक्सीजन की नीड को पूरा कर लेती है। तो जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं उनमें गिल्स होता है, ठीक है, जिसे हिंदी में गलफड़े भी कहते हैं। उसके बाद में वो आगे बढ़ने के लिए उनके पास में फिन्स होती है, इस तरह से उनके पंख होते हैं, फिन्स होती है जिससे वो आगे पीछे जाती है, ऊपर नीचे जाती है। उसके बाद में फ्रेंड्स उनके बॉडी के ऊपर में स्केल्स होते हैं, ठीक है, इस तरह से, ताकि वो अपने दुश्मनों से आसानी से बच के निकल जाए। ये तो बात हो गई एनिमल्स की। वैसे ही जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं उन्होंने भी अपने आप में कुछ इस तरह से एडॉप्टेशन ला लिए है कि वो इस एक्वेटिक कंडीशन में अच्छे से जिंदा रह सके। जैसे कि जो प्लांट्स है उनमें कम स्टोमेटा होते हैं, कम लीव्स होती है, ठीक है। ये सारे के सारे जो एडॉप्टेशन है वो एक्वेटिक एनिमल्स के साथ साथ एक्वेटिक प्लांट्स ने भी अपने अंदर में ला लिए हैं।
अब देखिए फ्रेंड्स, जो एक्वेटिक शेल्टर है, हमने देखा था कि हम उसे दो तरीके से बांट सकते हैं। एक होता है फ्रेश वाटर रीजन और दूसरा होता है मराइन वाटर रीजन। तो एक एक करके हम इन दोनों के बारे में बात करते हैं और सबसे पहले देख लेते हैं फ्रेश वाटर रीजन के बारे में। सो फ्रेश वाटर रीजन कौन सा रीजन होता है? ऐसा रीजन या फिर ऐसा वाटर जिसमें सॉल्ट की मात्रा कम हो, या तो ना हो या फिर हो तो कम हो। अगर से 1% से कम उसमें सॉल्ट है, सपोज कि अगर से 100 ग्राम पानी है और उसमें 1 ग्राम से भी कम नमक है, तो हम उस वाटर को फ्रेश वाटर कहेंगे। और ऐसे फ्रेश वाटर का एग्जांपल कौन से है फ्रेश वाटर रीजन्स के? पॉन्ड्स हो गए, लेक्स हो गए, जो नदियां है, जो स्ट्रीम्स है, जो वेटलैंड्स है, ये सभी के सभी जो है वो फ्रेश वाटर के एग्जाम्पल्स है। और फ्रेश वाटर में कौन कौन से एनिमल्स रहते हैं? टर्टल्स, डग्स, क्रोकोडाइल, कैटफिश, ये सभी के सभी जो है ये फ्रेश वाटर के